एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लेक्सिया को, जिसे यूया सब कुछ बता देता है लूना और उसके बारे में। लेक्सिया फिर इसे पूछती है आखिरकार वो मैजिक कौन सा था जो इसने यूज किया। ये कहता है ये एक तरह का मैजिक सीख रहा है जो कि मूवमेंट मैजिक है। लेक्सिया यूया को कहती है जो मैजिक उसने यूज किया लगता है उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। जो टेलीपोर्टेशन मैजिक इसने यूज किया वो सिर्फ लेजेंड की कहानियों में ही है, वो फेरी टेल में एग्जिस्ट करता है पर इस दुनिया में नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि यूया इस चीज को यूज कर सकता है तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। इसी वजह से यूया से प्रॉमिस लेती है कि इस मैजिक को वो पब्लिकली यूज ना करे और यूया भी हाँ कर देता है। लेक्सिया फिर लूना की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार कितनी देर तक वो नाटक करने वाली है कि वो बेहोश हो चुकी है। तो यहाँ पे लूना उठ के कहती है कि आखिरकार उसे इस बारे में कैसे पता चला। लेक्सिया कहती है इस बारे में उसे शुरू से पता था और साथ ही साथ यूया को भी। यूया एक अच्छा इंसान है, इसी वजह से वो ना जानने का नाटक कर रहा था। लेक्सिया फिर लूना से उसके बारे में पूछती है पर लूना इसे कहती है आखिरकार उसे क्या मिलेगा उसे ये बता के। ये कहती है इसे इस बारे में पता नहीं पर उसके बारे में ये जानना चाहती है, पर लूना मना कर देती है। उतने में यूया भी आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। लूना कहती है इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है नहीं। ये कहती है कि एक ऑर्फन थी जो कि जगह जगह भटकती थी, फिर इसने चोरी करना शुरू कर दिया ताकि अपनी लाइफ को जी सके। इसकी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड थी पर एक दिन एक पर्सन ने इसे अपने अंडर ले लिया और उसे कई सारी नई चीजें सिखाई। उस पर्सन ने लूना को पढ़ना लिखना और तरह तरह की अलग अलग चीजें सिखाई जो कि नॉर्मल बच्चे सीखते थे, और साथ ही साथ लूना को लड़ने की टेक्निक सिखाई। ज्यादातर ये असैसिन वाली टेक्निक्स थी। जल्दी ही लूना को एहसास हो गया वो पर्सन इसे असैसिन बनाना चाहता है। यहाँ लेक्सिया समझ आती है कि ये डार्क गिल्ड्स है। यूया पूछता आखिरकार ये डार्क गिल्ड है क्या। यहाँ पे लेक्सिया से बताते कि डार्क गिल्ड वो है जो कि कुछ भी काम ले लेता है, किसी को मारना या फिर किसी को लूटना, वो हर तरह के काम लेते हैं। लूना फिर ने बताती है डार्क गिल्ड से बिलोंग करते और ना जाने इसने कितने सारे लोगों को अब तक मारा है और पता भी नहीं चला इसे इसका नाम हेड हंटर कब पड़ गया। लेक्सिया ये नाम सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो हेड हंटर असैसिन है वो इसके यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। लूना फिर ने बताती कुछ दिन पहले लेक्सिया को मारने की रिक्वेस्ट किसने इन्हें भेजी है, इसी वजह से लेक्सिया को मारने के लिए यहाँ पे आई थी, पर ये लेक्सिया को मारने में नाकामयाब रही। अब लेक्सिया जो चाहे वो उसके साथ कर सकती है और वैसे भी प्रिंसेस को हानि पहुंचाने के जुर्म में उसे मार ही दिया जाएगा और ये बिना मिशन कंप्लीट के वापस जाएगी तो इसकी गिल्ड के लीडर इसे मार देंगे। यानी कि लूना का आज आखिरी दिन है। लूना फिर यूया को कहते तुम्हें मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं यूया, हमने वैसे भी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ नहीं बिताया तो एकदम नॉनसेंस होगा अगर वो उसके बारे में फिक्र करेगा। पर यूया लूना को कहता है ऐसा उसे बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। बेशक उन्होंने काफी कम समय एक दूसरे के साथ बिताया हो पर लूना को उसके साथ रहने में काफी अच्छा लगा, इसी वजह से वो लूना को मरते हुए नहीं देख सकता। और यूया लूना को ये बातें कहने से मना करता है पर लूना कहती है कि मेरी लाइफ यहाँ से खत्म हो चुकी है। पर उतने में यहाँ पे लेक्सिया कहती है कि लगता है तुम मुझे भूल रही हो, तुम तो ऐसे बात करी हो, तुम यहाँ से मरने के बाद डायरेक्ट हेल में जाने वाले हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लूना इसे कहती है क्या वो इस चीज को अनदेखा करने वाली है कि लूना ने उसके ऊपर हमला किया, पर ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड की तरह रखने वाली हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी असैसिन हो और साथ ही साथ तुमने मेरे ऊपर हमला किया इस बारे में हम तीनों को ही पता, अगर इस बारे में हम बात ना करें तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और साथ ही साथ जब डार्क गिल्ड को पता चलेगा तुम मेरी बॉडीगार्ड बन चुकी हो तो वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे क्योंकि तुम प्रिंसेस की बॉडीगार्ड हो, इस वजह से तुम्हें मेरा ऑफर ले लेना चाहिए। पर लूना कहती ये इतना आसान नहीं होने वाला, मेरे हाथ कई सारे मासूमों के खूनों से रंगे हुए, इसी वजह से मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। पर लेक्सियस के हाथ को देखते और कहते तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ये कैसे हुआ। लूना इसे बताती इसने यूया के बाथटब में नहाया था इसी वजह से इसका हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट है। उतने में ये सब बताती है कि तुम मुझे मारने में नाकामयाब रही, इस वजह से तुम्हें मेरी बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा और ये इस चीज के लिए हाँ कर देती है। वहीं पे हम देखते हैं ओवन और उसके साथियों को जो कि जंगल से भाग जाते हैं क्योंकि ये गॉब्लिन्स का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर हमें दोबारा से लूना की तरफ दिखा जाता है जहां वो लेक्सिया से पूछती है ठीक रहेगा उसे उसके बॉडीगार्ड बनाना। लेक्सिया कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम मुझे लेक्सिया कहो और मैं तुम्हें लूना कहूंगी, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद ये इस चीज के लिए मान जाती है। लेक्सिया फिर लूना को कहती कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आने वाला है। लूना फिर से बताती कि यूया के पास एक ऐसा बाथटब है जो उसकी सारी थकावट को भगा देगा और साथ ही साथ इसकी इंजरीज को भी हील कर देगा, वो काफी अच्छा बाथटब है। तो लेक्सिया कहती है वो भी इस बाथटब में नहाना चाहती है। लेक्सिया और लूना यहाँ पे नहाने के लिए जाने लग जाते हैं तो ये लोग कहते हैं यूया तुम भी आना चाहोगे क्या, पर यूया कहता है कि नहीं मैं पास करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं नहा सकता। हम फिर देखते हैं लेक्सिया और लूना यहाँ पे बाथ में नहाने लग जाते हैं। उतने में लेक्सिया लूना से पूछती है क्या यूया को पसंद करती है। लूना कहती है इसे कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त है और कुछ महीने पहले ही मिले हैं। लेक्सिया इससे कहती है तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करती हो। ये कहती है उसे सिर्फ इमेजिनेशन हुई है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो ये कहती है अगर ये यूया से शादी कर ले तो उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो लूना कहती है लेक्सिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेक्सिया कहती है देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अगर सिर्फ तुम उसे दोस्त जैसा मानती हो तो मैं उससे शादी कर लूं तो तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर
पर लूना इसे कहती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा उसके अंदर कैसी फीलिंग है। वो उसे दोस्त तो मानती है पर जब भी उसके पास जाती है इसका दिल धड़कने लग जाता है। तो लेक्सिया कहती है यही तुम्हारी अंदर की फीलिंग है, मुझे पता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास अभी तक नहीं हुआ है, पर मुझे पता है तुम यूया को काफी ज्यादा पसंद करते हो, इसी वजह से हम शर्त क्यों नहीं लगाते, अगर मैं जीत गई तो मैं यूया से शादी कर लूंगी, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हो। तो लूना कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगी। तो ये कहती कि ठीक है। ये दोनों फिर नहा के बाहर आ जाते हैं। तो यूया कहता है कि मैं खाना बनाने के लिए चाह रहा हूँ। उतने में लेक्सिया कहती है कि मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, यूया को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर लेक्सिया को तो आलू छीलना नहीं आता, वो खाना कैसे बनाएगी। और लेक्सिया जब आलू छीलने लग जाती है तो यूया की जान जाते जाते बच जाते है। इसी वजह से आखिर में यूया ही खाना बनाता है। और जब लेक्सिया और लूना इस चीज को खाते हैं तो इन दोनों को काफी अच्छा स्वाद लगता है और ये यूया की तारीफ करते हैं। यूया कहता है कि मुझे अच्छा लगा, तुम्हें ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया। उतने में लेक्सिया यूया को गले लगा लेती है जिसकी वजह से लूना काफी ज्यादा जेलस फील करती है और यूया को उसे खाने खिलाने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी भी रिकवर कर रही है। और लूना को यूया को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ पे लेक्सिया भी जिद करने लग जाती है, यूया को उसे भी खिलाना पड़ता है। यूया सोच रहा होता है कि आखिरकार इन दोनों को क्या हुआ, जिसके बाद ये दोनों मिलकर यूया को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ लेक्सिया और लूना एक बेड पे सो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यूया को जो कि सोचता है कि आज का दिन काफी ज्यादा थकाने वाला था। अगले दिन फिर हमें ओवन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो लेक्सिया का वेट कर रहा होता है जंगल के बाहर। यहाँ पे यूया लेक्सिया और लूना के साथ बाहर आ जाता है। ओवन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया लेक्सिया सामा को लाने के लिए। यूया ओवन से माफी मांगता है कि वो अचानक से लेक्सिया सामा को लेके यहाँ से गायब हो गया, पर ओवन कहता है इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी तकलीफ तो हुई पर कोई बात नहीं। यूया फिर अपने पेट डॉग नाइट से इसे मिलाता है। ये कहता है कि इससे मैं पहले ही मिल चुका हूँ। ये फिर नाइट का शुक्रिया करता है कि लेक्सिया किसने जान बचाई। ओवन फिर यूया से पूछता आखिरकार वो तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है वो कौन है। उतने में लेक्सिया से बताती वो असैसिन है जो कि इसे मारने के लिए आई थी, पर लूना से बात करके इसने सबको सेटल कर लिया, वो उसके बॉडीगार्ड की तरह काम करेगी। ओवन कहता है क्या आपने अभी भी क्या कहा। ये कहती है मेरे मुंह से बात निकल गई गलती से, जिसके बाद ये लूना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यूया और लेक्सिया ओवन को समझाने की कोशिश करते हैं पर ओवन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक असैसिन जो कि मेरी प्रिंसेस को मारने की कोशिश करे मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। पर लेक्सिया इसे कहती है वो ऑलरेडी लूना से बात करके सब कुछ सेटल कर चुके हैं और यूया भी इसे समझाता है। पर ओवन कहता है मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्या पता ये प्रिंसेस लेक्सिया के ऊपर हमला करते अचानक से। पर लेक्सिया से समझाती है अगर उसे इसे मारना ही होता तो जब ये दोनों एक साथ सो रहे थे उसी टाइम ये इसे मार देती। तो ओवन कहता है कि आप इसके साथ सो चुकी हो। ये कहती कि हाँ हम दोनों एक साथ नहा भी चुके, खा भी चुके और सो भी चुके हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवन इस चीज के लिए मान जाता है पर वो कहता है मैं इसके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं कर सकता। उतने में यूया कहता है कि मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है और ये नहीं बताता है कि आज इनके साथ रॉयल पैलेस नहीं आ सकता। ओवन कहता है कि आपकी क्या वजह। ये कहता है कि मुझे कहीं जाना है इसी वजह से मैं नहीं आ सकता। दरअसल यूया के स्कूल शुरू होने वाला होता है। ओवन फिर कहता है हम इसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, जिसके बाद वो यूया को बताता है अगर आप सीधे जाओगे तो आपको वहाँ पे एक विलेज मिलेगा जहाँ पे किसी से भी आप लोकेशन पूछ सकते हो रॉयल पैलेस के बारे में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनके जाने का समय हो चुका होता है, ये लोग जा ही रहे होते हैं। लूना उतने में अपने घोड़े से उतरती है और यूया के करीब आ जाती है, जिसके बाद यूया पूछता है कि क्या हुआ। लूना इसे किस कर देती है और कहती है ये एक वॉर की डिक्लेरेशन है और साथ ही साथ वो ग्रेटिट्यूड भी जो कि यूया ने इसके लिए किया। ये लेक्सिया देख लेती है और ओवन को कैरेज रोकने के लिए कहती है पर ओवन मानता नहीं है। वहीं पे फिर हम देखते हैं जब यूया घर जाने लग जाता है तो एक तालाब को देखता है जो कि गर्म पानी से भरा हुआ होता है। यूया और नाइट यहाँ पे नहाने का फैसला करते हैं। ये लोग यहाँ पे मजे ले रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे एक जानवर आ जाता है जो कि एक पिगी टाइप का होता है। यूया पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। उतने में यूया इसे टेम कर लेता है। यूया कहता है कि मैंने तुम्हें टेम कर लिया। ये पिगी यूया का पेट बनने के लिए राजी हो जाता है। तो यूया कहता है उसे अगर तकलीफ नहीं है तो चिंता मत करो। यूया फिर इसका लेवल देखता है तो ये 490 होता है और साथ ही साथ इसके पास एक स्किल भी होती है। यूया कहता है क्या तुम इस स्किल को यूज कर सकते हो। ये पिगी फिर उस स्किल को यूज करता है जिस वजह से यूया की जो बॉडी है वो उसे हल्की लगने लग जाती है। वो कहता है इसका तो काफी ज्यादा फायदा है। यूया फिर इस पिगी को कहता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। यूया फिर इसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सोच लिया, तुम्हारा नाम होगा आकात्सुकी। यूया फिर जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे नाइट होता है और वो किसी चीज पे इशारा कर रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पे स्कूल का टाइम शुरू हो चुका है यूया का। यूया किसी तरह भाग के अपने स्कूल के यहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद इनकी टीचर इन्हें बताती है कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि तुम सबका इंटर क्लास इवेंट होगा जहाँ पे ये सब मिलकर बॉल्स वाले गेम के टूर्नामेंट को खेलेंगे, जिससे इनकी टीचर को बोनस अच्छा मिल सकता है अगर ये लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और पहला जो टूर्नामेंट है वो होता है सॉकर का। यूया इस गेम में एक गोलकीपर बना होता है और साथ ही साथ इसके टीम में रायू और कुराता भी होते हैं। रायू काफी अच्छा फुटबॉलर है, इसी वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और रायू लगातार यहाँ पे 5-6 गोल कर देता है। कायदे को ये देख के काफी अच्छा लगता है, पर यहाँ पे रिन को थोड़ी कमी लग रही होती है। वो कायदे को थोड़ा उछलने के लिए कहती है, पर कायदे पूछती है ऐसा क्यों। रिन कहती है पूछो मत बस उछलो। जिसके बाद यहाँ पे कायदे उछलती है और उसी के साथ उसके 2 बॉल्स भी उछलते हैं, जिसके बाद सबकी नजर उसकी बॉल्स पे चली जाती है फुटबॉल को छोड़कर और रिन भी कायदे के बॉल्स के साथ खेलने लग जाती है। सबकी नजर कायदे की तरफ चली जाती है और सबका ध्यान भटक जाता है और साथ ही साथ रियो का भी। मौका देख के अकीरा इससे
बॉल ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया सबका ध्यान भटकाने के लिए, अब मैं अपने आसानी से गोल कर सकता हूँ। अकीरा दौड़ते हुए किसी तरह नेट के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और यहाँ पे वो शॉट लगा देता है, पर यूया उस बॉल को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो पूछता है आखिरकार इस बॉल के साथ वो क्या करे। तो यूया से कहता है कि इस बॉल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंको। यूया अपनी पावर से काफी दूर फेंकता है बॉल, इतना दूर कि वो दूसरे गोल में चली जाती है और इनका गोल हो जाता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ ये सब लोग रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस गेम में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ यूया पिंग पोंग बॉल में पार्टिसिपेट करेगा। हमें फिर आखिर में एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यूया के लिए यहाँ पे आई होती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा मुंह बिल्कुल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इसी वजह से अपनी आवाज पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। आखिर में क्या ही कहूंगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।